नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा, देश में तत्कालिक समस्या एसआईआर है, लोकतंत्र पर खतरे की, संविधान के खतरे की। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाकर करोड़ों पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और देश के तमाम लोगों को मौलिक अधिकारों का पूरा अधिकार दिया गया है, उसमें मत देने का भी अधिकार है। मत देने से ज्यादा कीमती कोई और वस्तु नहीं है। उस अधिकार को भाजपा छीनना चाहती है। ये बड़ा मुद्दा है। सदन में विपक्ष एक होकर ये सवाल उठाएगा। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष कब चाहता है कि सदन ना चले? हम तो चाहते हैं कि सदन चले और देश और जनता से जुड़ी जो समस्या है उस पर हम सुझाव दें और समाधान ढूंढें। यो तो देश में बहुत जटिल समस्याएं हैं, पूरे देश में, लेकिन इस समय जो तात्कालिक समस्या है, देशव्यापी समस्या है, वो है एसआईआर की, वो है लोकतंत्र पे खतरे की, वो है संविधान के खतरे की। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बना करके इस देश के करोड़ों दलितों को, करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों अल्पसंख्यकों को और देश के तमाम लोगों को फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार का अधिकार दिया है। उसमें मत देने का भी अधिकार है। मत से ज्यादा कीमती कोई वस्तु नहीं है। सबसे ज्यादा कीमती मत है। उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीनना चाहती है एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में है। बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है कि जो बीएलओ की तैनाती हुई है वो पार्टी आधार पर हुई है और तमाम बीएलओ तो ऐसे पाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फार्म सौंप दे रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले का फार्म उन्हीं के हाथ में दे रहे हैं, जबकि निर्देश ये है कि सबको दिया जाए, फार्म सबको दिया जाए। अब 4 तारीख लास्ट डेट थी, हालांकि 7 दिन और बढ़ाया गया है, लेकिन इतना ज्यादा काम है कि उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा बेलों की मौत हो गई, टेंशनाइज हो गए हैं। तमाम बेलों को पता भी नहीं है कैसे फार्म बांटा जाता, किसको बांटा जाता है। तो सरकार की नीयत इस दिशा में बहुत खराब है। और अच्छा ये बताइए, एक राष्ट्र एक मत की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो आसाम में एसआईआर का प्रारूप क्या है? आसाम में ये है कि वहां बीएलओ जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, आपके यहां किसी का वोट बढ़ा हो तो नाम बता दीजिए, या वोट कोई कटा हो तो नाम बता दीजिए। तो आसाम में तो इस तरह है जैसे पहले होता था, लेकिन आज अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत, आज तो जो हमारा मत था वो फीस कर दिया गया, जीरो कर दिया गया है। अब जीरो कर दिया, आसाम में तो जीरो नहीं किया। तो ये सरकार की नीति क्या है, ये समझ के बाहर है। और इस मुद्दे को लेकर बड़ा मुद्दा है समूचा विपक्ष। ये देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा सरकार को बात बताई जाए, सरकार को समझाया जाए और ये इस बड़े सवाल को लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष एक होकर के इस मुद्दे को उठाएगा। सर, कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा था कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई थी और विपक्ष जो कुछ भी मुद्दा उठाना चाहती है पर सुनवाई को तैयार है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा, लेकिन जो विपक्ष है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखे। जो सदन है वो सभी का है, पक्ष का है, विपक्ष का है, और हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। ठीक, अच्छी बात है। अगर इनके कथनी और करनी में
समानता है तो उसका स्वागत है। विपक्ष कब चाहेगा कि सदन न चले? विपक्ष तो चाहता है सदन चले और जिसके द्वारा देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जनता से जुड़ी जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उसको सदन के माध्यम से सरकार को सुझाव भी दिया जाए और समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।